हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग मैराथन। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 क्लास 6 के वसंत बुक का पार्ट 2 बचपन। और इसकी जो राइटर है, जो लेखिका है, वो है कृष्णा सोबती। तो इस चैप्टर की जब हमने रीडिंग की थी, वो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऊपर आए बटन में जो लिंक आई है उसे क्लिक कर आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पृष्ठ संख्या 11। इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो मतलब जैसे जैसे कृष्णा सोबती जी की उम्र बढ़ी है, उसके साथ उनमें क्या बदलाव हुए हैं, ये चैप्टर पढ़कर पता कर खुद लिखो। तो देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अलग अलग बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब हल्के रंग के पहनने लगी हैं। पहले वे फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनने लगी। पहनावे के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए। ठीक, मतलब इसमें ये पूछा गया कि उनमें क्या क्या बदलाव है उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके पहनावे में, जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल था, उनमें चेंजेस आए। पहले वो कलरफुल कपड़े पहनती थी, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी वगैरह वगैरह, बट अब वो वाइट कलर के, बहुत ही लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करती है। पहले वो फ्रॉक, निकरबॉकर, स्कर्ट वगैरह सब पहनती थी, पर अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते ही पहनती हैं। पहनावे के साथ साथ खाने में भी, मतलब अब वो खाना भी उस तरह से नहीं खाती जैसे पहले खाती थी। वो जब उनकी एज इतनी नहीं थी, अब उनकी एज में जब जैसे जैसे डिफरेंस आता जा रहा है, उनमें उनकी आदतों में भी बदलाव आता जा रहा है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो अब इसमें पूछा गया कि वो संडे को क्या क्या काम करती थी, संडे की सुबह। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने, अपने जूते को पॉलिश करने का काम करती थी। मतलब जो उनके स्कूल के सॉक्स वगैरह होते थे, स्टॉकिंग्स होते थे, पहले तो वो उन्हें अच्छे से धोती थी और उसके बाद अपने शूज़ पॉलिश करती थी। थर्ड क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या बताती है। तो वो मतलब अब उसने पूछा है कि जो ये वाली लाइन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, तो इससे लेखिका क्या क्या बताती है ये कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उनकी जगह ले लिया। मतलब जैसे अभी हम टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं। रेडियो तो आजकल बहुत कम सुने जाते हैं, बट ज़्यादातर टेलीविज़न देखी जाती हैं, तो उन्होंने उनकी जगह ले ली। पर उसके पहले जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, रेडियो और टेलीविज़न, तब ग्रामोफोन था उनके मनोरंजन का समय। वो ग्रामोफोन में सुनते थे जो भी सुनते थे। पहले की कुल्फ़ी अब की आइसक्रीम हो गई है। जैसे पहले कुल्फ़ी कहा जाता था, आज के लोगों ने आइसक्रीम कहते हैं। आइसक्रीम बन गई आज वो। कचौड़े समोसे की जगह अब पेटीज़ ले ली है। मतलब पहले कचौड़ी समोसे, अभी भी कचौड़ी समोसे बहुत लोग खाते हैं, पर अब पेटीज़ भी आने लगी है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान को पेप्सी ने ले लिया है। मतलब जैसे पहले चलते थे, जब कोका और पेप्सी नहीं होती थी, तब शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत चलते थे। उनकी जगह पर आजकल कोक और पेप्सी आने लगी है। क्वेश्चन 4 है हमारा, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका ने चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। मतलब इसमें अभी ये पूछा गया है कि चैप्टर पढ़ो और फिर बताओ कि लेखिका जो है कृष्णा सोबती जी, उनके चचेरे भाई उन्हें चश्मा लगाने पर क्यों छेड़ते थे। तो देखो, लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसलिए वो कुछ अजीब लग रही थी। उन्हें खुद भी अटपटा सा लगा, इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। मतलब जब उन्होंने फर्स्ट टाइम चश्मा लगाया था तो वो अजीब सी लग रही थी बहुत, तो उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। अटपटा मतलब अजीब सा लगना,
तो उन्हें भी अजीब सा लग रहा था, इसलिए उनके भाई उन्हें छेड़ते थे, चचेरे भाई, मतलब चिढ़ाते थे एक टाइप से। फिफ्थ क्वेश्चन, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो इसमें पूछा है कि जो राइटर है वो, उन्होंने बताया था ना कि वो कौन कौन सी चीज़ें बचपन में खाती थी, वो भी बहुत मज़े ले लेके, तो उनमें से किसी कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखने हैं। तो देखो, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चनाजोर गरम और अनारदाने का चूरन मज़ा लेकर खाती थी। खैर, चने जोर गरम अभी भी बहुत चलते हैं। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट और चनाजोर गरम, अनारदाने का चूरन मज़ा ले लेके खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। ये रसभरी मतलब रास्पबेरी, कसमल और काफल उनके कुछ प्रिय फल थे जो उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते थे। अब ये है प्रश्न संख्या 12। मुझे लगता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 होगा, वो वाला पहला फर्स्ट था, बट गलती से 1 एक्स्ट्रा टाइप हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस स्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इसमें देखो, जो क्रिया होती हैं, जो वर्ब्स होते हैं, उनमें से भाववाचक संज्ञा भी बन सकते हैं। तो अब उन्हें हमें कुछ भाववाचक संज्ञा ऐसे ही हमें नीचे ये देखो यहाँ पर दिया गया है, और इसमें से हमें भाववाचक संज्ञा निकालनी थी। ठीक, तो देखो यहाँ पर कुछ भाव, हमने पहले कुछ क्रिया ले ली, जैसे चमकना, भागना, बदलना, खरीदना, ओढ़ना। तो देखो अब इसमें से हमें भाववाचक संज्ञा निकालनी है। तो हमारी भाववाचक संज्ञा चमक, भाग, बदल, खरीद, ओढ़। तो ये सब हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही आप और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बन सकती है, पर इसमें हमने थोड़ी से ही बताया है। ठीक है, अब ये प्रश्न संख्या 3, संस्मरण में आए अंग्रेजी शब्दों को छाट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। तो अब देखो, इसमें जो चैप्टर है उसमें जो भी इंग्लिश वर्ड्स आए हैं, हमें उसे छाट कर लिखना है और उसके हिंदी मीनिंग बताने हैं। तो देखो, पहला अंग्रेजी शब्द ऐसे कॉलम बना लेंगे हम, दूसरी साइड बना लेंगे हिंदी अर्थ, इस टाइप का। यहाँ पर अर्थ हमें ऐसे नहीं, अर्थ यहाँ पर अलग तरह से लिखा है, अर्थ हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी, अर्थ। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट आधा र कर दिया गया है, मतलब आधा र लिख दिया गया है, ऊपर उसकी मात्रा नहीं चढ़ाई है। तो देखो, फ्रॉक, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। ठीक है, मतलब वही जैसे हम फ्रॉक बोलते हैं, उसे हिंदी में, इसका हिंदी मीनिंग है लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। स्कर्ट, लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा। चॉकलेटी, भूरा, लेमन कलर, नींबू जैसा रंग। ट्यूनिक, ढीला पोशाक, मतलब ढीले ढाले कपड़े। पॉलिश, जूते को चमकाने के लिए, पॉलिश तो सभी जानते हैं। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जो कि खाने में भी यूज़ होता है और बालों में लगाने की भी यूज़ होता है। कैस्टर ऑयल, रेड़ का तेल। खैर, रेड़ का तेल मुझे नहीं पता है क्या होता है। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। यहाँ पर यंत्र भी कुछ ऐसे ही लिख दिया गया है, हम यंत्र को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या यंत्र। तो ये हमारा यंत्र हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, यंत्र। अब टेलीविज़न, दूरदर्शन, जैसे हम आज टेलीविज़न बोलते हैं, हिंदी में उसे दूरदर्शन बोलते हैं। आइसक्रीम, कुल्फ़ी जैसी, मतलब कुल्फ़ी टाइप की होती है तो उसे आइसक्रीम। पेटीज, कचौड़ी जैसी। ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव, जैसे जो हम पाव होता है ना, उसे हम ब्राउन ब्रेड बोलते हैं। चेस्टनट, अखरोट का फल, जो अखरोट होता है उसे हम इंग्लिश में चेस्टनट कहते हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर, तो कन्फेक्शनरी काउंटर क्या होता है अभी, तो इसे कन्फेक्शनरी काउंटर को हिंदी में बोलते हैं मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान नहीं है, यहाँ पर दुकान होगा, इस टाइप से लिखा है कुछ, दुकान। ठीक, छोटे ओ की मात्रा है वो।
ओके, तो मतलब मिठाई की दुकान का काउंटर, कन्फेक्शनरी मतलब मिठाई की दुकान, और काउंटर तो यहाँ पर उसका काउंटर। और फिर यहाँ पर है हमारा स्पीड। तो स्पीड तो नॉर्मली जानते हैं हम कि स्पीड क्या होती है, गति होती है। ठीक है, स्पीड को हिंदी में गति बोलते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास अब तुम मतलब इसमें से हमें क्या करना है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें नीचे जो ये वाले वाक्य दिए हैं, जो सेंटेंस दिए हैं, इन्हें पढ़ना है और उनके सामने विशेषण बताने हैं, छांटने हैं कि कौन सा विशेषण है इसमें, और उनके भेद लिखने हैं कि कौन कौन से विशेषण है। तो देखो यहाँ पर मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब इसमें कौन सा विशेषण है, तो देखो 2 दर्जन हमारा एक विशेषण है ना। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे, जो भी शब्द मतलब जो भी विशेषण किसी भी चीज की संख्या बताता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि उसमें संख्या पता है। ठीक, अब ऐसे ही हमें दिया है नीचे 2 किलो अनाज दे दो। तो अब इसमें भी तो 2 किलो जो है हमारा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए था ना, पर ये परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्यों है। तो देखो जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें हम नापतोल की बात नहीं करते। अब इसमें नापतोल किया जा रहा है। देखो 2 किलो अनाज दे दो, तो यहाँ पर हमारा 2 किलो क्या हो जाएगा, देखो जिस चीज में नापतोल की जाए और उसकी संख्या निश्चित हो तो हम यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे। पहले वाले में क्या था, हमें संख्या दी गई थी उसमें 2 दर्जन, तो इसलिए हमने उसमें निश्चित संख्यावाचक लगाया। अब इसमें हम परिमाणवाचक लगाएंगे क्योंकि उसमें हमें नापतोल की बात की गई है ना। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो इसमें कुछ क्या है, हमारा विशेषण है ना, क्योंकि और कोई तो इसमें विशेषण भी नहीं है। तो कुछ हमारा विशेषण है और कुछ कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिनमें हमें पता रहता है कि कुल संख्या कितनी है। ठीक, अब इसमें यहाँ पर कुछ दिया है, पर क्या आपको ये पता है कि कितने हैं टोटल, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं हमें कुल मिलाकर नहीं पता है। तो इसके लिए हम अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि उसकी संख्या तो पता ही नहीं है। अब ये घ, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। तो देखो अब इसमें हमारा तुम्हारा ही एक सर्वनाम है ना। तो अब ये तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण है। वो कैसे, तो देखो सर्वनाम क्या होते हैं, जो भी शब्द किसी नाउन संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और हमारा ये तुम्हारा जो लिखा है, जैसे हमारा तुम्हारा ये क्या हुए, ये भी तो सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम हुए है ना। तो ये क्या कौन सा विशेषण है, तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक, क्योंकि ये सर्वनाम है। और अब हमारे पास ये ड वाला है, सभी लोग हंस रहे थे। तो अब इसमें कौन सा है, ना ही तो लोग कोई है, ना ही हंस है, ना रहे न थे। तो हमारा क्या होगा, सभी। और अब सभी कौन सा सर्वनाम, सभी कौन सा विशेषण है, तो सभी हमारा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमें ये तो पता है कि सभी हंस रहे थे, पर क्या हमें उसकी संख्या पता है कि कितने लोग हंस रहे थे। ये तो परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें हमें नापतोल नहीं बताया गया है, इसमें हमें संख्या बताई गई है। मतलब लोगों का बताया गया है कि सभी लोग हंस रहे थे। तो कितने लोग हंस रहे थे वो नहीं पता हमें, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब चा में है हमारा तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो अब इसमें कौन सा, तुम्हारा भी विशेषण है यहाँ पर, क्योंकि वो नाम की जगह यूज हुआ है। पर यहाँ पर बहुत दिया गया हमें, तुम्हारा होगा सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर बहुत क्यों, बहुत क्या है, तो बहुत गुणवाचक विशेषण है ना, क्योंकि वो गुण है। बोलते हैं ना वो बहुत ऊपर रखा गया है, तो बहुत ऊपर क्या है हमारा, एक बहुत मतलब ज्यादा ऊपर है। तो अब यहाँ पर बहुत सुंदर, तो ये क्या है हमारा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये गुण की बात कर रहा है कि कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी। ये तो जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसी की एक लाइन है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। देखो आप, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ,
मेरी मौसी जानती थी। इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं ना। यहाँ पर देखो, दिलचस्पियों का क्या, दिलचस्पी भी तो एक सर्वनाम हो गई। ठीक, मतलब सर्वनामिक विशेषण हो गया, और मौसी भी सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। तो उनमें से अब जो पार्ट है हमारा, जो चैप्टर है, उसमें से ऐसे 5 उदाहरण लिखने हैं हमें छाट कर। तो देखो, ये नीचे दिए गए हैं मैं 5 उदाहरण। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। फिर सेकंड है, बचपन में हमें अपनी मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो थर्ड, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कस्मर। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो ये सब हमारे इनमें हमारे सार्वनामिक विशेषण आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब